बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, इस हफ्ते यानी 14 मार्च को सबसे बड़ा त्योहार होली आने वाली है जी। और हम अपनी तरफ से सारी संगत को होली की शुभकामनाएं देते हैं जी। साथ संगत जी, इस वीडियो में आप जानेंगे कि डेरे में होली कैसे मनाई जाती है, और आप ये भी जानेंगे कि जब हुजूर जी से किसी ने पूछा कि हुजूर जी, आपने कुछ महीनों में बाबा जी के साथ रहकर क्या सीखा, तो हुजूर जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे जी। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जब भी होली आती है तो हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं, घर में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन क्या हम होली वाले दिन हम उन बातों को याद करते हैं जिनकी वजह से हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं जी। अगर आज हम लोगों से पूछा जाए कि होली क्यों मनाई जाती है, तो आधे से ज़्यादा लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे जी, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि कोई भी त्योहार मनाने के पीछे सोच क्या है। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम सत्संगी हैं तो क्या हमें होली मनानी चाहिए? बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से इस सवाल का जवाब दिया कि बेटा, बड़ी खुशी से मनानी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक दूसरे को रंग लगाना ही नहीं होना चाहिए। हमें होली वाले दिन उन बातों को भी याद करना चाहिए जिसके कारण हम सब होली मनाते हैं। संगत जी, आगे बाबा जी ने कहा था कि होली हिंदुओं का खास पर्व है जो कि हर साल फागुन के माह में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हुए गले मिलते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हैं। यानी कि होली प्रेम का प्रतीक है। लेकिन हम इन बातों को तो याद करते नहीं और कह देते हैं कि हमने त्योहार मना लिया है। हर त्योहार के पीछे एक सोच, एक वजह है, और हमें उस दिन उस सोच को और उस वजह को जरूर याद करना चाहिए जी, और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको डेरे में होली वाले दिन घटी एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जी, जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे जी। साथ संगत जी, बाबा सावन सिंह जी के समय में एक बार होली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में सभी सेवादारों को बुलाया कि वो सेवादार थे जो डेरे में ही रहते थे जी। बाबा जी ने सभी सेवादारों से कहा कि आज होली है और आप सब अपने अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ ये त्योहार जरूर मनाओ। जो सेवादार घर जाना चाहते हैं वे खुशी से घर जा सकते हैं। तो बाबा जी की इस बात को सुनकर सभी सेवादारों ने अपने अपने बैग पैक किए और डेरे से अपने घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन इन सभी सेवादारों में से एक सेवादार डेरे में ही रुक गया। साथ संगत जी, वे इसलिए रुका था क्योंकि होली वाले दिन सभी लोग डेरे से जा चुके थे और बाबा जी उस दिन अकेले थे। तो सेवादार ने सोचा कि मेरा इस संसार में सतगुरु के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ आया तो सब कुछ सतगुरु के ऊपर न्यौछावर करके आया। इसलिए आज मैं बाबा जी के साथ ही होली मनाऊंगा। सेवादार बाबा जी के पास बैठ गया और उस सेवादार ने बाबा जी से रूहानियत के भरे सवाल पूछने लगा। उस सेवादार ने एक सवाल पर बहुत जोर दिया कि बाबा जी, हमारे अंदर
नाम कब प्रकट होगा। हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम गिनती क्यों करने लगते हो? तुम्हारा काम है प्रेम प्यार के साथ भजन सिमरन पर बैठकर, और उस मालिक का काम है तुम्हें कामयाबी देना। लेकिन हम गिनती में पड़ जाते हैं। फिर जब उस सेवादार ने बाबा जी से जिद की, तो बाबा जी ने कहा कि तुम जिस अवस्था में हो, इसी अवस्था में मन को खाली करके भजन सिमरन शुरू कर दो। और बाबा जी के कहने पर वो सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गया जी। और बाबा जी ने उस पर ऐसी कृपा की कि उसकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। कुछ देर के बाद जब वो वापस अपनी अवस्था में आया तो वे बहुत रोने लगा और बाबा जी का शुक्र करने लगा। वो कहने लगा कि बाबा जी, बाहरी रंग और गुलाल से तो सभी होली मनाते हैं, लेकिन आपने तो आज हमारी ऐसी होली मनवा दी जिसका रंग कभी नहीं छूट सकता। यानी हमारी आत्मा को परमात्मा के प्रेम रंग में पूरी तरह से भिगो दिया है और हमने वे सब कुछ देख लिया है। हमारे अंदर प्रेम रूपी रंग पूरी तरह से लग गया है। उस सेवादार की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी दुनिया बाहरी प्रेम को देखकर खुश हो रही है। अपने अंदर के असल प्रेम प्यार का किसी को पता नहीं है। जिस दिन अंदर के प्रेम का रंग चढ़ गया, उस दिन से बाहरी रंग तमाशे सब फीके लगने लगेंगे। साथ संगत जी, एक पूर्ण गुरु की मौज हो जाए तो एक पल भी नहीं लगता वे सब हासिल करने में जिसके लिए हम रूहानियत में आए हैं। लेकिन अगर बिना कड़ी मेहनत में हमें वे चीज मिल गई तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, अभी आप इस वीडियो में बने रहें जी। साथ संगत जी, जब हजूर जी से किसी ने पूछा कि हजूर जी, आपने कुछ महीनों में बाबा जी महाराज के साथ रहकर क्या सीखा, तो हजूर जी ने बड़ी नम्रता के साथ जवाब दिया, मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद मुझे बोझ जैसा महसूस नहीं हो रहा है, और ये सब मेरे सतगुरु की सीख की वजह से ही संभव हो सका। बाबा जी के साथ रहकर मुझे बहुत ही हल्का महसूस होता है। बाबा जी ने मुझे इस तरह से तैयार कर दिया है कि मैं अपने कंधों पर किसी तरह का बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ। यह सब मेरे सतगुरु की दया मेहर की वजह से ही हुआ है। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा, हजूर जी, गुरु गद्दी पर बैठने के बाद आपको कैसा लग रहा है और आप अपने आप किस रूप में देखते हैं? हजूर जी ने फिर बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद को एक शिष्य के रूप में देखता हूँ। सतगुरु का जैसा हुक्म होगा मैं वैसी ही ड्यूटी निभाऊंगा। साथ संगत जी, अभी कुछ महीने पहले सारी संगत के मन में सवाल उठे थे कि जो नए सतगुरु हजूर जी हैं और बाबा जी में क्या समानताएं हैं। तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने आई हूँ जी। आज से 34 साल पहले का वह दिन याद करो जब बाबा जी को गद्दी पर बिठाया गया था जी, और उस समय सारी संगत के मन में हजूर महाराज जी बसे हुए थे। और जब संगत ने पहली बार बाबा जी को देखा तो बाबा जी उस समय सिर्फ 37 साल के थे। बाबा जी की दाढ़ी काली और बाबा जी एकदम जवान थे। और आज 34 साल के बाद जब संगत ने हुजूर जी को पहली बार देखा तो बहुत सारी संगत को 34 साल पहले का वो दिन
जरूर याद आया होगा जी, क्योंकि जैसे 34 साल पहले बाबा जी दिखाई देते थे, लगभग वैसे ही हुजूर जी भी दिखाई देते हैं जी। और बहुत सारी संगत ने ये भी देखा होगा कि स्टेज पर अब 2 कुर्सियां लगाई जाती हैं जी, एक बाबा जी की और दूसरी हजूर जी की। और जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आते हैं और सबसे पहले बाबा जी सारी संगत को हाथ जोड़कर और फिर गद्दी को माथा टेकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही हजूर जी भी सारी संगत को हाथ जोड़ते हैं और फिर गद्दी को माथा टेकते हैं। और कई बार बाबा जी संगत और सेवादारों को पैदल चलकर दर्शन देते हैं। और कभी कभी बाबा जी हजूर जी को ये काम सौंप देते हैं कि आज वो अकेले जाकर जत्था को दर्शन देकर आए जी। तो हजूर जी के चलने और दर्शन देने का स्टाइल बिल्कुल बाबा जी जैसा ही होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे 34 साल पहले का समय फिर से लौट आया हो। जरा सा भी फर्क नहीं लगता है जी। बाबा जी और हुजूर जी को एक साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे मालिक 2 अलग अलग शरीरों में विराजमान है। और अब हजूर जी को बाबा जी ने नामदान देने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। अब साथ संगत जी बात करते हैं बाबा जी और हजूर जी के स्वभाव की। आप सबने कई बार सुना होगा जी, जब हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि मेरे कहने पर तो तुम भजन सिमरन नहीं करते, अगली सरकार डंडे वाली आएगी, फिर तुम सब भजन सिमरन करोगे। हजूर महाराज जी के कहने के अनुसार ये बात बिल्कुल सही भी है कि बाबा जी संगत को प्रेम से तो समझाते हैं और जहाँ कठोर होना पड़े वहाँ कठोर भी हो जाते हैं। और 7-8 महीने पहले की बात आप सबको याद होगी कि बाबा जी ने जब हजूर जी को उत्तराधिकारी चुना था तो कहा था हजूर जी लौटकर आए। साथ संगत जी, हजूर महाराज जी बड़े ही नम्र स्वभाव के थे और नए सतगुरु हजूर जी भी बड़े नम्र स्वभाव के हैं। लेकिन साथ संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गुरु नर्म स्वभाव के हैं तो हम आलसी हो जाएं। हम किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं कि टीचर सख्त आएगा तो पढ़ाई करने लगेंगे और अगर टीचर नर्म आएगा तो पढ़ाई छोड़कर शरारत करने लगेंगे। हम परमार्थ से जुड़े हैं। गुरु गद्दी पर बाबा जी हैं या हुजूर जी, हमें तो दोनों गुरुओं से ही शिक्षा का पालन करना है जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताती हूँ जो हमें होली पर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इन बातों का रूहानियत से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की सेवा है और जब ये काम करोगे तो हमारे मन में नम्रता आने लगेगी। साथ संगत जी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई मजबूर गरीब परिवार दिखे तो उस परिवार के बच्चों को थोड़ी सी मिठाई और कुछ रंग जरूर दे दीजिए, जिससे कि वे भी इस त्योहार को मना सके। और ये जरूरी नहीं कि ये काम सिर्फ सत्संगी ही करे, ये काम तो कोई भी कर सकता है। अगर आप सक्षम हैं तो ऐसा जरूर कीजिएगा। अगर हर एक परिवार अपने आसपास के सिर्फ एक परिवार की छोटी सी मदद होली पर कर देता है तो सोचो कितने करोड़ ऐसे परिवार होंगे जो होली नहीं मना पाते और आपकी वजह से वह परिवार और उसके बच्चे होली मना सकेंगे। कोशिश करें कि आप पैसा न देकर मिठाई या कपड़े दे दें, क्योंकि अगर किसी ने आपके दिए पैसों का गलत इस्तेमाल कर लिया तो आप भी उसमें भागीदार बन जाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार किसी ने बाबा जी से यही सवाल किया था। उस दिन सवाल जवाब कार्यक्रम में एक भाई ने पूछा था
कि बाबा जी, अगर हम किसी को पैसा देते हैं और वे अगर उन पैसों से गलत काम कर लेता है तो क्या हमारे भी कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, अगर आपके दिए पैसों का कोई गलत इस्तेमाल कर लेता तो उसके इस गलत काम में आप भी तो भागीदार हुए ना, क्योंकि आपके पैसे देने की वजह से ही तो उसने गलत काम किया। इससे अच्छा आप जरूरतमंद को रोटी कपड़ा दे दें। तो साथ संगत जी, बाबा जी भी हमेशा यही सिखाते हैं कि इंसानियत के नाते जरूरतमंदों की मदद करो। इसलिए होली जैसे बड़े त्योहार पर किसी न किसी की मदद जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो को दूसरी संगत के साथ शेयर करने की सेवा जरूर कर दे जी। और जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे भी बेनती है जी कि संगत अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।